अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो को देखो। ये ट्रेन असल में एक ही रफ्तार से चल रही है, लेकिन जितना जितना हम जो है वो दूर वाली चीज़ों को फोकस करने लगते हैं, वैसे वैसे हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है हमारे लिए कि जैसे कि ट्रेन की स्पीड कम हो रही है। बट ट्रेन की स्पीड बिल्कुल सेम है। सिर्फ अगर हम दूर के किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो नतीजे में स्पीड हमें कम महसूस होती है। इसी तरीके से ज़रा इस प्लेन को ऑब्ज़र्व करो, जो कि एक कार में से गुजरते हुए फिल्म किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एरोप्लेन बैकवर्ड आ रहा है या रुका हुआ है। इसी तरीके से पिछले साल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर हमें ये जहाज़ जो है वो समंदर में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। दरअसल ये जो तीनों वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं, चाहे वो ट्रेन वाली एग्ज़ाम्पल हो, चाहे वो एग्ज़ाम्पल हो हमारे दोनों एरोप्लेन्स की, एक्चुअली ये तीनों जो है वो हमारे पर्सपेक्टिव को शो करती हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव कैसे जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन पर असरअंदाज होता है। सो आज का हमारा लेक्चर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, जहाँ पर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से या डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर एक सिंगल चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो आने वाले चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। सबसे पहले सपोज कर लो बच्चों, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए कि एक पॉइंट है जिसको हमने पी का नाम दे दिया, जो कि एक बर्ड है। फॉर एग्जांपल एक बर्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है। ये है वो ऑब्जर्वर, ठीक है, जिसको हम ओ से जाहिर कर सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वर ओ है और इसके पास घड़ी भी है। जिस टाइम ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये घड़ी से भी देखेगा कि भाई हाँ, इतने बज के इतने मिनट पर मैंने इस बर्ड को जो है वो देखा था एट पॉइंट पी। तो ये हो जाएगा इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ओ है, ये ऑब्जर्वर ओ है, और ये इसका एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया और जेड एक्सिस आ गया। ठीक है, तो ये शख्स ऑब्जर्व करता है कि जो पॉइंट पी जहाँ पर ये बर्ड मौजूद है एक्चुअली कहाँ लाई कर रहा है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस तक, तो हमें पता चल गया कि इससे जो फासला है, एक्स एक्सिस में जो इसका फासला है वो एक्स के बराबर है, और वाई का जो फासला है वो वाई है, जेड का जो फासला है वो जेड है। बट क्योंकि बात मुझे एक्स एक्सिस से समझानी है, तो मैं जस्ट आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू शो करके दिखा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इसने सपोज कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट है इससे इसका फासला पॉइंट पी है। और याद रखिएगा, ये जो ऑब्जर्वर आपको नज़र आ रहा है ऑब्जर्वर ओ, ये एक ऑब्जर्वर है जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट मौजूद है। ठीक है, अब एक दूसरा ऑब्जर्वर सपोज करते हैं जो कि इन स्टेट ऑफ मोशन है। एक और ऑब्जर्वर है जो कि इन स्टेट ऑफ मोशन है और वो मूव कर रहा है एक स्पीड के साथ। ठीक है, अभी रुका नहीं है, मैंने सिर्फ फिगर बनाने के लिए इसको रोका है। समझ लो कि ये मूविंग ऑब्जर्वर है जो कि उसी लम्हे ऑब्जर्व करता है इसी पॉइंट को। तो इसका भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये आगे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, और ये जो शख्स है ये एक्चुअली कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा था, या अभी इसका स्टेशनरी वाले से कितना फासला है। याद रखिएगा, ये वाला ब्लू वाला जो है वो स्टेशनरी है और जो ऑरेंज वाला है बेसिकली ये मूविंग ऑब्जर्वर है, जिसका फ़िलहाल फासला जो है वो एस के बराबर हो गया। और वो एस हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर हमें इस ऑब्जर्वर की स्पीड पता हो, जो कि लेट से वी के बराबर है, तो एस इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा था ये असल में वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो दोनों ने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस पॉइंट पी को देखा जहाँ पर ये बर्ड लाई कर रहा है। तो दोनों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और दूसरे की ऑब्जर्वेशन इतनी बच जाएगी, जिसको जाहिर कर देते हैं मिसाल के तौर पे एक्स प्राइम से या एक्स डैश से। तो देख लो, जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर है उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो एक्स फासले में मौजूद है। मूविंग ऑब्जर्वर जो है उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो एक्स डैश फासले में मौजूद है, और जो दोनों के दरमियान का फासला है वो एस है, क्योंकि ओ जो है वो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर था और ओ डैश जो है वो एक मूविंग ऑब्जर्वर है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव में कुछ ना कुछ तो तब्दीली आएगी ही आएगी। ठीक है, अब इस तब्दीली को समझने के लिए सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। देखो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं बेसिकली, और वो डिस्क्राइब करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट। किसी भी एक इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को शो करती हैं, जो कि दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होते हैं। ठीक है, पक्की बात है कि दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होने चाहिए। और अगर आपने नहीं लेक्चर अटेम्प्ट करा लास्ट, तो मैं बताता चलूँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खास बात ये कि उनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। तो ये जो इक्वेशंस थी ये फॉर्मुलेट करी थी गैलीलियो ने,
तभी देखिए इसका नाम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये किन पर एप्लीकेबल है? ये उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल है जिनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ होती हैं, यानी आपस में जो उनकी वेलोसिटीज़ होती हैं वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ओ को सपोज करा है कि वो रेस्ट में है, ओ डैश को मैंने सपोज करा है कि वो मूविंग ऑब्जर्वर है, बट उसकी स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल वो वॉकिंग में है या जो भी उसकी स्पीड है, पर उसकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो एक रेस्ट वाला है, एक मूविंग ऑब्जर्वर है। अच्छा, इन इक्वेशन से गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया था? जो मेन बात आपने याद रखनी है, जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं वो वैलिड होते हैं, मस्ट बी वैलिड, उनका वैलिड होना ज़रूरी है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहना ज़रूरी है। और याद रखिए वो मूविंग भी हो सकते हैं और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टेशनरी और एक मूविंग ऑब्जर्वर को यहाँ पर कंसिडर किया है। और ये जो है, जो प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स वैलिड रहने चाहिए रेस्ट वाले और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी। ये जो रिलेटिविटी है ये गैलीलियो की बताई गई है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है गैलीलियन रिलेटिविटी का। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कुछ इक्वेशंस हैं जो एक शख्स के पर्सपेक्टिव को दूसरे शख्स के पर्सपेक्टिव में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। इसी के साथ साथ सपोज जो मैंने करा वो मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन लिखना क्या है कॉपी में? मैंने दो ऑब्जर्वर सपोज करे, एक ओ था एक ओ डैश था। ये ओ है जो रेस्ट में है, लेट ओ बी एट रेस्ट, और ओ डैश जो है उसको हमने मूव करा दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ, जो कि मैंने बताया था ये आगे की तरफ बढ़ रहा है वी वेलोसिटी के साथ इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अज्यूम करना ज़रूरी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि इनकी जो स्पीड है, यानी जो मूविंग ऑब्जर्वर है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है। सही है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट था जब टाइम ज़ीरो के बराबर था, तो ये जो ओ डैश है ये भी पॉइंट ओ पर ही मौजूद था। ठीक है, फिर जब टी टाइम गुजरा तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करा, वरना जब टाइम ज़ीरो था तो दोनों एक ही पॉइंट पर मौजूद थे। ओके, ये हमने सपोज कर लिया। अब ये सपोज करते हैं कि दोनों ने कोई भी एक इवेंट देखा, मिसाल के तौर पे एक बर्ड फ्लाई कर रहा था पॉइंट पी के ऊपर। ऑब्जर्वर ओ ने जो देखा तो उसने उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर ली एक्स वाई और जेड के लिहाज से, यानी इस वाले की जो ऑब्जर्वेशन थी ये जो थी ये थी एक्स वाई और डैश, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, किसकी थी? ओ वाले ऑब्जर्वर की। और फिर उसके बाद जब ओ डैश ने देखा तो उसने डिटरमाइन करा कि एक्चुअली वो एक्स डैश है, ठीक है, वाई डैश है और जेड डैश है। ओ डैश के लिहाज से एक्स डैश या एक्स प्राइम भी कह सकते हैं, जेड प्राइम है। और टाइम तो दोनों के लिए बराबर ही होगा, जितना टाइम इसकी घड़ी में गुजरा उतना टाइम इसकी घड़ी में गुजरा। तो अगर मैं यहाँ पे टी लिख भी देता हूँ तो याद रखिए इसका टाइम और मूविंग ऑब्जर्वर का टाइम दोनों इक्वल होंगे। सही है। पहले मैंने सपोज करे दोनों ऑब्जर्वर्स, रेस्ट वाला भी मूविंग वाला भी, उसके बाद दोनों ने एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही इवेंट को देखा जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मौजूद है, और दोनों ने अपने अपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि भाई मेरे लिहाज से उसका x का फासला इतना है, y का फासला इतना है और z का फासला इतना है। ठीक है। अब एक और बात ये समझनी है, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है x डैश और x डैश के दरमियान में y और z एक्सिस में। याद रखो ये जो o डैश मूव कर रहा है ये कौन से एक्सिस में मूव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में। ऐसे करके आगे बढ़ा था ना, ये मैंने एनिमेशन में भी दिखाया था। तो y एक्सिस और z एक्सिस में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, तो y और z की दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम होगी। कहने का मतलब ये कि z और z प्राइम दोनों इक्वल होंगे, y और y प्राइम दोनों इक्वल होंगे। और अगर आप ऑब्जर्व करो और से तो आप देख सकते हो कि जो पॉइंट P है इसका दोनों से जो हाइट है वो बराबर है, तो इसका मतलब y और y डैश दोनों बराबर होंगे। और z एक्सिस सपोज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3D नहीं है ये, तो स्क्रीन 2D है आपकी, कि y z और z डैश भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ क्या है? फ़र्क है x डायरेक्शन का, और वो भी क्या है कि x वाला फासला ज़्यादा है, ये रेस्ट वाले से फासला ज़्यादा है, और x डैश का फासला कम है। कितना कम है तो मैंने आपको बता दिया, दोनों के दरमियान का जो फासला है उसके दरमियान में जो फ़र्क है वो s के बराबर है, जो कि vt से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैंने समझा भी दिया और इधर लिख भी दिया स्क्रीन के ऊपर, ताकि उसको आप अपने नोट्स में लिख लो और पेपर में भी इसी को नोट करो। ठीक है भाई।
अब आइए मैं आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझाता हूँ कि क्या क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, पहले पोजीशन बताऊंगा, फिर आपको वेलोसिटी वाली भी समझाऊंगा क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। और हमारा जो ये आज का लेक्चर शुरू हुआ था वो एक्चुअली वेलोसिटीज़ के ही ऑप्टिकल इल्यूजन से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर सपोज करना चाहें तो आपको नज़र आएगा अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर मैं फिगर को इस्तेमाल करूँ तो आप गौर से देखिएगा ज़रा, एक्स कौन सी दो चीज़ों को ऐड करके आ सकता है। ये जो एक्स फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कौन सी दो लंबाइयों को ऐड करके आ सकता है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो तो क्लियरली नज़र आ रहा है, ये बराबर आ सकता है एक्स डैश प्लस एस के बराबर, क्योंकि ये फासला एक्स डैश है, ये वाला फासला एस है, दोनों को ऐड करूँगा तो ये वाला फासला आ जाएगा, है ना भाई। तो दोनों की जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो फ़र्क है वो बेसिकली एस के बराबर है। और एस किसके बराबर होता है? एस बराबर होता है वी टी के, अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक चलें। तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास फॉर्मूला, एक्स बराबर आ गया एक्स डैश प्लस वी टी के बराबर, या अगर रीअरेंज करूं तो एक्स डैश बराबर आ जाएगा एक्स माइनस वी टी के। क्या मतलब बना? मतलब ये बना बच्चों कि जो डिस्टेंस मेजर करेगा कौन सा ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर जो डिस्टेंस मेजर करेगा वो एक्चुअली बराबर होगा दो चीज़ों के डिफरेंस के। ये किससे? ये जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया था कि भाई उससे फासला कितना है, और फिर वो डिपेंड करता है डिस्टेंस दोनों के दरमियान में कितना बन गया। ये किसकी वेलोसिटी है? ये है वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर। कंफ्यूज नहीं होना, ये मूविंग ऑब्जर्वर ने कितना फासला देखा ये वो है, और वी जो है वो मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड है कि वो कितनी रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है। और टी को तो आप जानते हैं, टी वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर दोनों ने ऑब्जर्व किया है उस इवेंट को जो पॉइंट पी पर हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो एक्स का आ गया। वाई का ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, याद रखिएगा वाई डैश और वाई बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो z डैश है और z है वो भी बराबर होगा, क्योंकि जो रिलेटिव मोशन है वो सिर्फ x में हो रहा है। और फाइनल बात याद रखिएगा कि दोनों का ऑब्जर्व किया गया टाइम भी बराबर है। तो ये जो आपने इक्वेशंस देखी हैं 1 2 3 4, ये कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर पोजीशन, कि भाई पोजीशन के अंदर कैसे आप एक शख्स की रीडिंग से दूसरे शख्स की रीडिंग को मालूम कर सकते हैं। भाई अगर मैं बता दूं कि रेस्ट वाले से फासला 5 मीटर का है, मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड बता दूं और टाइम बता दूं कि कितना टाइम के बाद ऑब्जर्व करा है उसने, तो आप ऑटोमेटिकली मालूम कर लोगे कि मूविंग ऑब्जर्वर से फासला कितना है। इसी को तो कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना, एक शख्स की ऑब्जर्वेशन को दूसरे शख्स की ऑब्जर्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना ही दरअसल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन थी, आप समझिए ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटीज़ में भी डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा? ज़रा एक्स वाले को ही देखो, हमें पता है कि एक्स प्राइम एक्चुअली बराबर आ रहा था किस चीज़ के, एक्स में से अगर माइनस कर देते हैं वी टी को। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, तो स्पीड मालूम करने के लिए डिवाइडेड बाय टी कर देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम ही वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा टी से ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एक्स डैश डिवाइड बाय टी, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स डिवाइड बाय टी, और ये आ जाएगा वी टी डिवाइड बाय टी। ओके, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो इसको कह सकते हैं वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको नाम दे देंगे वी एक्स का, और यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस के वी के। ठीक है, अब क्या चीज़ किसके बराबर है ये समझना ज़रूरी है। देखिए वी एक्स प्राइम का मतलब ये है कि पॉइंट पी की जो भी वेलोसिटी थी वो मूविंग ऑब्जर्वर ने कितनी ऑब्जर्व करी है, वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय मूविंग ऑब्जर्वर। मूविंग ऑब्जर्वर को कितनी स्पीड को मेजर कर रहा है, उसको हमने जाहिर करा है वी एक्स डैश से।
अच्छा Vx क्या है? Vx है वो वेलोसिटी जो कि रेस्ट वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय रेस्टिंग ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में है, ये उसकी मेजर की गई रफ्तार है। और v जो है वो एक्चुअली वेलोसिटी है मूविंग ऑब्जर्वर की, मूविंग ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आखिर एक चीज़ देख लो, फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर बात यह है कि कौन ज़्यादा स्पीड को मेजर कर रहा है, ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, माइनस हो रही है। फॉर एग्जांपल एक ही एक्सिस के अंदर अगर मूव कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो वी एक्स डैश होगा यानी कि जो मूविंग ऑब्जर्वर होगा उसके लिए इसकी स्पीड कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट पी मूव कर रहा है या बर्ड फ्लाई कर रहा है तो जो बर्ड की स्पीड है वो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए हमेशा हमेशा कम होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट वाला ऑब्जर्वर। मैं इधर लिख भी देता हूँ, याद रखिएगा मूविंग ऑब्जर्वर की जो स्पीड वो ऑब्जर्व करेगा वो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर से कम होगी, या आप ऐसा कह लो कि रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की लिए जो स्पीड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। देखिए भाई, एक ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर है जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, ये तो मूव नहीं कर रहा। फिर एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो एक कार के ऊपर मूव कर रहा है और वो एक बॉल को थ्रो करेगा। ठीक है, आप देखिए एक कार 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक ऑब्जर्वर उसी के ऊपर है और उसने बॉल को थ्रो करा 8 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, इस शख्स ने जिस स्पीड के साथ फेंका है, दोबारा देखो, कार मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, तो ये शख्स भी 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये अपने लिहाज से 8 मीटर पर सेकंड के साथ बॉल को फेंकता है। तो ये जो रफ्तार है ये मूविंग ऑब्जर्वर की रफ्तार थी, क्योंकि मूविंग ऑब्जर्वर कार के ऊपर था, तो इसकी रफ्तार को हम v से जाहिर करते हैं। v हो गया 15 मीटर पर सेकंड, और मूविंग ऑब्जर्वर ने अपने लिहाज से जिस स्पीड से बॉल को फेंका था, मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड वी एक्स डैश वो 8 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये शख्स जो रेस्टिंग ऑब्जर्वर है वो कितनी रफ्तार को मेजर करेगा। और मैंने आपको बताया पहले ही कि जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से स्पीड जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसने जिस स्पीड से फेंका वो 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये जो है जो गाड़ी की स्पीड है जिसको हमने सिर्फ v से जाहिर किया था, ठीक है, और इसको हमने जाहिर करा था वी एक्स प्राइम से, और मैं अब मालूम करना चाह रहा हूँ कि वी एक्स कितना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको समझाई थी, वी एक्स प्राइम यानी कि जो मूविंग ऑब्जर्वर स्पीड को मेजर करता है वो हमेशा बराबर होती है वी एक्स रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की माइनस वी यानी कि ऑब्जर्वर की, मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, और अगर रीअरेंज करेंगे तो वी एक्स बराबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली वी एक्स प्राइम प्लस वी के बराबर। वी एक्स प्राइम यानी कि कितनी स्पीड देख रहा है वो शख्स जो कि मूव कर रहा है, तो वो देख रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, और मूविंग ऑब्जर्वर की अपनी स्पीड v कितनी है, वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो नतीजे में आप ये देखेंगे कि जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर है वो स्पीड मेजर करेगा इसकी 23 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन से आप दूसरे ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पोजीशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो वीडियो के शुरू में जो आपने देखा वो सारा इल्यूजन इस वजह से हो रहा था क्योंकि मूविंग ऑब्जर्वर की जो ऑब्जर्वेशन है वो रेस्ट वाले के लिहाज से वेरी करती है, स्पीड भी वेरी करती है, पोजीशन भी वेरी करती है। ठीक है भाई, सो यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नोट्स के लिए भी मैंने जो है वो स्लाइड्स बना दी हैं, उसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं रजिस्टर के अंदर, और जो याद करना है वो मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। That's all for this video. Allah Hafiz.